ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो हम बहुत सारे प्रोफाइल्स एचआर के ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। फ्रेशर प्रोफाइल्स पे तो हमने बहुत सारे प्रोफाइल्स रिसर्च कर लिए, उनकी स्किल्स भी देख ली कि एचआर इंडस्ट्री में अगर आना है तो क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम देख चुके हैं, राइट। एचआर जर्नलिस्ट कौन है, इस पर भी हम एक सीरीज प्रॉपर देख चुके हैं। एचआर रिक्रूटर कौन है, इस पे भी हम देख चुके हैं, राइट। अगर नहीं देखा है तो सारे सेशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, जो चाहे वो देख सकते हैं, ओके। मैं एडवाइस करूंगी कि एक बार एचआर के ये सेशंस जरूर देखें आप, ओके। बट आज बारी आ जाती है एक बहुत जनरल प्रोफाइल की, जिसके बारे में अक्सर जब हम जॉब्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी वैकेंसीज हमें मिल रही हैं, और वो है एचआर एग्जीक्यूटिव। लेकिन एक हेजिटेशन है कि एचआर एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल क्या है, और इसको अप्लाई करने से पहले एक बार देख लें कि एचआर एग्जीक्यूटिव की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, जनरल क्या होती हैं, जिससे कि जॉब इंटरव्यूज देने में और बाद में काम करने में भी प्रॉब्लम ना आए, राइट। सो अगर इसी सस्पेंस में है कि एचआर एग्जीक्यूटिव क्या करता है, तो आप यहाँ सही आए हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यूर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और आज मैं लेकर आई हूँ एचआर एग्जीक्यूटिव की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सेशन। क्या करता है हमारा एचआर एग्जीक्यूटिव, और इसके बाद आने वाले हैं बहुत सारे सेशंस, इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको जरूर हिट करिए, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस अब इस पर आएंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो बता देती हूँ, वो आने वाला है क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है अगर आपको बनना है एचआर एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद आएंगे एचआर एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यस, ये सेशन ऐसे 3 में कंप्लीट होगा। सो आई थिंक अगर सेशन अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर कर देते, राइट। तो एचआर एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करूंगी कि आपको बहुत सारे ये सिमिलर लगेंगे एचआर जर्नलिस्ट से, एंड यस, ये कंपनी टू कंपनी डिफर भी करेगा। आपको जब भी एचआर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन मिलेगी तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें कि आपसे क्या क्या कह रहे हैं वो करवाने के लिए, राइट। हो सकता है इसमें से जितने मैं फंक्शंस बताऊं उसमें से आधा ही काम करवाएं, या फिर इसमें और भी कुछ चीजें इंक्लूडेड हों। और अगर यहाँ पर एचआर रिक्रूटर अलग से है या फिर एचआर जर्नलिस्ट भी अलग से है तो आपके फंक्शंस डिफर हो सकते हैं, राइट। सो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा, इसलिए ये आपको चेक करना पड़ेगा जब आप अप्लाई कर रहे हैं कि एचआर एग्जीक्यूटिव में जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन है आपके प्रोफाइल के लिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला फंक्शन आ जाता है हमारा जो कि फेवरेट है, जिससे एचआर स्टार्ट होता है, वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, या फिर आप कह सकते हैं रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग और सिलेक्शन, राइट। इस पे मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, चलिए मैं शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ, अदरवाइज बहुत सारे सेशंस हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। सिंपल सा है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या होता है। रिक्रूटमेंट मींस हायरिंग, अपनी जॉब वैकेंसीज को फिल करना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वैकेंसीज है उन्हें फिल करना, हायर करना एम्प्लॉइज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है और कुछ स्टेजेस में होता है, राइट। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसी। जॉब वैकेंसी हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अब तो रट गया हमें। या तो हमें हायरिंग मैनेजर से मिलेगी, मींस जो भी डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो कहेगा मुझे एक एम्प्लॉय चाहिए अपने अंडर, राइट। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है किसी का ट्रांसफर हुआ है या फिर किसी का रेजिग्नेशन हुआ है, या फिर वो वैकेंसी न्यू है, मींस हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई न्यू ऑपरेशन स्टार्ट करे हैं, कोई न्यू सेटअप स्टार्ट करा है, वहां पे एम्प्लॉयज को हायर करना है, तो ऑब्वियसली वो वैकेंसीज वहां पे अवेलेबल होंगी, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसी, और उसके बाद हो जाएगा इसके अंदर नेक्स्ट इज प्रिपेरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अगेन हम बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, बट शॉर्ट में बता देती हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें आपकी क्लियरली मेंशन होती हैं। जो हम एम्प्लॉय हायर करने वाले हैं उसको हम फाइनली उससे क्या काम करवाने वाले हैं, ये है जॉब डिस्क्रिप्शन। और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो है स्पेसिफाइड चीजें, ओके। उसका एक फॉर्म होता है जिसमें आपकी कुछ चीजें मेंशन होंगी। इस पे मैंने सेशंस बनाए हुए, प्लीज आप वहां से चेक कर लें, बिकॉज यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। सेशन बहुत लॉन्ग स्टेंड हो जाएगा क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे फंक्शंस बताने हैं।
ओके, मीन्स जॉब से रिलेटेड चीजें इसमें स्पेसिफाइड होंगी, जिससे कि जब आप हायरिंग करेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। आपको पता होगा कि मुझे जो कैंडिडेट हायर करना है उसमें मुझे क्या क्या क्वालिटीज चाहिए और उससे मुझे क्या क्या काम कराना है। ओके, सिंपल सी बात, बस इतनी सी है इसमें। ओके, उसके बाद हम करेंगे सोर्सिंग स्क्रीनिंग। अगेन सोर्सिंग और स्क्रीनिंग पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी। सोर्सिंग कैसे करते हैं रिक्रूटमेंट में, एक्टिव जॉब सीकर्स को हम कैसे ढूंढ सकते हैं, पैसिव जॉब सीकर्स को हम कैसे ढूंढते हैं। सोर्सिंग मतलब बेसिकली सर्च करना, राइट, कैंडिडेट्स को सर्च करना अपनी जॉब वैकेंसी के अकॉर्डिंग, ये सिंपल सा है। और स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, सीवीज की स्क्रीनिंग, उस पर 2 सेशंस आए हुए हैं जिसमें मैंने कॉलिंग स्क्रिप्ट दी है एक सेशन में, और एक में मैंने बताया है कि कॉल करते वक्त हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए। आई होप सो ये सारे सेशंस आप यहाँ से देख लेंगे, अदरवाइज ये आपको सिर्फ बातें बातें लगेंगी, समझ नहीं आएगा, राइट। चलिए, इसके बाद आ जाएगा हमारा इंटरव्यू कंडक्शन, और उसके बाद इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और रेफरेंस चेक। देन आएगा हमारा ऑफर लेटर इशू। ऑफर लेटर इशू के बाद फाइनली हमारी ऑनबोर्डिंग और ओरिएंटेशन, जिसपे अगेन सेशंस बने हुए हैं, सब चेक कर लीजिए, राइट। सो बेसिकली ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया। ओके, नाउ सेकंड आ जाएगा आपका ऑन बोर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ऑन बोर्डिंग मैंने आपको फर्स्ट में भी बता दिया है, बहुत बार रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है, बहुत बार ऑन बोर्डिंग स्पेशलिस्ट अलग से कंपनी में हायर होते हैं और एचआर एग्जीक्यूटिव भी ये काम करता है, राइट। इसलिए मैंने इसको सेकंड रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। प्लीज इसका सेशन जरूर चेक करें, ऑन बोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन का, एंड डॉक्यूमेंटेशन साथ में होगा। डॉक्यूमेंटेशन सिंपल है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, वो सारा प्रोसीजर और कुछ फॉर्म फिलिंग होगी, वो सब आ जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट पे। नाउ थर्ड आ जाएगा, थर्ड हमारा है ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि कंपनी क्या क्या फॉर्मेलिटीज कराता है। ज्वाइनिंग एक फॉर्म भी होता है, बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो कि हमें फिल करने जरूरी है, एम्प्लॉय से फिल करवाने जरूरी हैं। उसके बाद आईडी क्रिएशन है, सिस्टम एलोकेशन है, ये सारी चीजें। ओके, ये सारी चीजें हमें ओरिएंटेशन या ऑन बोर्डिंग के पार्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ अलग से कि अगर आप वो कोई सेशन मिस करते हैं तो ये ड्यूटीज अलग से हैं जो कि आपको जॉब प्रोफाइल में एचआर एग्जीक्यूटिव के मेंशन होंगी। ओके, इसलिए ये थर्ड पॉइंट मैंने ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज अलग से मेंशन किया है, राइट। नाउ फोर्थ आ जाएगा लीव मैनेजमेंट। नाउ लीव मैनेजमेंट क्या है, आपका अटेंडेंस मैनेजमेंट। जब आप एक एम्प्लॉय हैं तो ऑब्वियसली कोई तो अटेंडेंस का ध्यान रखेगा ही रखेगा, कैसे आप लीव्स ले रहे हैं, कैसे डेज काउंट करने हैं। ओके, ये सारा एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू भी होता है और सेल्फ मॉनिटर भी होता है, मींस मैनुअल मॉनिटरिंग भी होती है, तो ये सारा वर्क भी होता है उसी में ही। ओके, नाउ फिफ्थ आ जाएगा हमारा पेरोल प्रोसेसिंग। पेरोल प्रोसेसिंग क्या है, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर, ये जो आपने लीव्स वाला सारा हमने काउंट करा, उसके बाद आपकी बनेगी सैलरी, जो आपकी बेसिक सैलरी है, प्लस उसमें अलाउंसेस ऐड ऑन करके एंड देन लेस करके डिडक्शंस, टैक्स डिडक्ट करके जो आपको पॉकेट में आपके अमाउंट आती है, मीन्स जो आपके बैंक में क्रेडिट होती है, उसका सारा कैलकुलेशन जो किया जाता है वो आता है पेरोल प्रोसेसिंग में। ओके, और उसमें पीएफ, ईएसआई एंड ऑल सब डिडक्ट करना और उसको प्रॉपर्ली टाइमली पे करना, ये सारा पेरोल प्रोसेस में आता है। पेरोल प्रोसेस का अगेन एक सेशन है प्रॉपर्ली, उसको जरूर देख लें, बिकॉज ऐसे क्लियर नहीं होगा और यहाँ मैं नहीं बता पाऊंगी इतना लॉन्ग सेशन, राइट। नाउ सिक्स्थ आ जाएगा हमारा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। बहुत सारी पॉलिसीज है जो न्यू बननी होती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज जो ऑलरेडी चल रही होती हैं, उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना, मॉनिटर करना कि वो सच में वैसे ही चल रही है या नहीं चल रही है, मीन्स उन्हें फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, और जो रूल्स बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं और उनके अगेंस्ट मींस उनके लिए क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, वो सब चीजें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन चल रही हैं नहीं चल रही हैं। ओके, मींस एग्जिस्टिंग पॉलिसीज जो हैं वो इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही हैं, न्यू पॉलिसीज जो हमें इंप्लीमेंट करनी है उसका क्या पर्पस है, क्यों करनी है, कैसे इंप्लीमेंट होंगी, ये सारा वर्क, राइट। सो इट नीड्स अ डिटेल्ड एनालिसिस, मींस जो आपकी इंडस्ट्री है उसका ध्यान रखते हुए ये पॉलिसीज बनती हैं और सब एम्प्लॉयज को कंसिडर करते हुए। ऐसा नहीं होता कि हाँ एक कोई पॉलिसी किसी कंपनी की सुनी और उसको एज इट इज यहाँ आके इम्प्लीमेंट कर लिया, राइट। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एचआर एग्जीक्यूटिव का।
नाउ नेक्स्ट आ जाएगा 7th और ये है HR ऑपरेशंस। नाउ HR ऑपरेशंस में बहुत डे टू डे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि एक HR एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करता है। नाउ डे टू डे ऑपरेशंस में आ सकती हैं बहुत सारी एक्टिविटीज और इसमें हो सकता है इवेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे अलग से एम्प्लॉइज भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी स्मॉल साइज या मिड साइज कंपनीज में HR एग्जीक्यूटिव ही ये काम करता है, राइट। सो इवेंट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, उसके बाद एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ट्रेनिंग्स वैसे अलग से पार्ट होता है, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स हैं, 1 डे 2 डे, वो वाली ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करवाना HR एग्जीक्यूटिव का एक फंक्शन हो सकता है। ओके, नाउ इसके बाद आ जाएगा हमारा 8th और वो है ग्रीवेंस हैंडलिंग। यस, एम्प्लॉय ग्रीवेंस हैंडलिंग, एम्प्लॉय के जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, लाइक दे कुड हैव ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू जो उनकी पेरोल बनी है, जो उनके लीव्स हैं, जो अटेंडेंस है, जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, राइट। किसी भी तरीके के ग्रीवेंसेस एम्प्लॉयज के हो सकते हैं, उसको हैंडल करना एक HR एग्जीक्यूटिव का रोल हो जाएगा अगर आपके जॉब प्रोफाइल में ये इंक्लूडेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा 9th पॉइंट और ये है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, वी ऑल नो एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर सैलरी, इंसेंटिव्स एंड यस इंक्रीमेंट्स। ओके, सो परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे कैसे हमें प्लान करना है, ये सारा काम रहेगा हमारे HR एग्जीक्यूटिव का। मींस इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, कहाँ कहाँ से हमें फीडबैक्स लेने हैं और क्या क्या प्रोसेस है। सो ये एक अपने आप में प्रॉपर फीचर है HR जर्नलिस्ट में। मैं ये आगे सारे फंक्शंस बताने वाली हूँ। जो फंक्शंस रह गए हैं वो HR जर्नलिस्ट के जो मेरे फंक्शंस हैं 15 फंक्शंस उसमें अपडेट होंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में से, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 10th पॉइंट और वो है एग्जिट फॉर्मेलिटीज। जब ज्वाइनिंग और हायरिंग हुई है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय कभी ना कभी जाएगा और वो आ जाता है हमारे एग्जिट फॉर्मेलिटीज के फंक्शन में। ओके, सो एग्जिट फॉर्मेलिटीज में हमारे कुछ इंटरव्यू होते हैं, एग्जिट इंटरव्यू होता है जिसमें फीडबैक लिया जाता है कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन का, वर्किंग का, हायरिंग मैनेजर का, जो भी आपका टेन्योर रहा उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या रीजंस हैं अब एग्जिट होने के, ये सारी चीजें हमें जाननी जरूरी होती हैं, जिससे कि हमें आगे कंपनी में बहुत सारी चीजें हैं जो हम चेंजेस कर सकते हैं इस चीज को जानने के बाद, राइट। मैं रिकमेंड करूंगी कि एग्जिट इंटरव्यूज अच्छी चीज होती है, उसको जरूर इम्प्लीमेंट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज इट हेल्प्स लॉट इन इम्प्रूवमेंट। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय लेफ्ट आउट हो जाता है एक्चुअल रीजन बताए बिना, लेकिन जब ये हम एग्जिट इंटरव्यूज करते हैं तो वो भी वेट करता है कि एग्जिट इंटरव्यूज में मैं जेन्युइन रीजन बताऊंगा और सारी बात प्रॉपरली डिस्क्लोज करूंगा। ओके, सो इट हेल्प्स लॉट। नाउ ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए यहाँ नहीं डिस्कस कर रही हूँ, HR जर्नलिस्ट के फंक्शंस में आएगा, वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो मेरी तरफ से डन है, लेकिन एक चीज इसमें मैं कहना चाहती हूँ, कंपनीज हैं जैसे तो प्रोफाइल में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। ये जितने भी मैंने रोल्स बताए हैं, फंक्शंस बताए हैं, ये सारे ऐसा हो सकता है कि इसके लिए स्पेसिफिक एम्प्लॉई हो वहां पे, तो ये फंक्शन फिर HR एग्जीक्यूटिव में नहीं आएंगे। लाइक सबसे पहला फंक्शन था रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो वहां पे अगर HR रिक्रूटर ऑलरेडी है तो HR एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट का काम नहीं करेगा अगर डिफाइन नहीं है। ऑल्दो अगर ऐसा है कि रिक्रूटमेंट वर्क बहुत ज्यादा हो गया तो रिक्रूटर भी देख रहा है, एग्जीक्यूटिव भी देख रहा है, वहां चल जाएगा। पेरोल के लिए अगर कोई पेरोल स्पेशलिस्ट रखा हुआ है या अकाउंट सेक्शन में ज्यादा पेरोल का काम होता है तो वो वहां पे हो सकता है। ऐसे ही पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के लिए अगर हमने कोई लीगल पर्सन रखा हुआ है तो वो वहां हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस है जो HR के होते हैं, वो सारे HR ऑपरेशंस में भी आ सकते हैं या फिर एनी अदर फंक्शंस में आ सकते हैं जो कि हमारा एग्जीक्यूटिव कर सकता है। ओके, मेरी तरफ से ये डन है, और अगर आप कुछ इसमें बताना चाहते हैं, आप HR एग्जीक्यूटिव हैं, तो प्लीज जरूर मेंशन करें आप इसमें से कौन सी चीजों को कहना चाहेंगे कि यस करेक्ट है, या फिर और भी कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे। मैं खुद भी अपडेट होना चाहूंगी, रेडी टू गेट अपडेट की तरह। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो HR एग्जीक्यूटिव के लिए हमें जरूरी है कि हमारे अंदर हो या हम डेवलप कर सकें, या फिर जब हम HR एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे तो वो अगर स्किल्स हमने डेवलप कर ली तो बस मजा ही आ जाएगा जॉब में, राइट। हम कई बार सोचते हैं कि यार इंटरव्यू क्लियर कर लिया, जॉब मिल गई, बस अब तो कहानी खत्म, अब क्या जरूरत है इन सेशंस की, अब क्या देखना। लेकिन नहीं, जब हम ऑन द जॉब काम कर रहे होते हैं तब ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हम सब एक्सपर्ट्स नहीं हैं। सीखनी होती है हमें बहुत सारी चीजें जिससे कि हमारी जॉब बहुत अच्छे से चले, हम काम बहुत अच्छे से कर पाएं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें मिली हैं उसको हम बहुत ही अच्छे से कर पाएं, राइट। आज हम देख लेंगे कुछ ऐसी 5 स्किल्स और बहुत ही इजीली समझ लेंगे उन्हें। चाहे स्किल्स के नाम टफ हो लेकिन वो बहुत सिंपल है,
उन्हें मैं बताऊंगी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्किल की, और वो है प्रोएक्टिविटी। यस, नाउ प्रोएक्टिविटी क्या, ये कौन सा टफ सा वर्ड हो गया स्किल्स में? कुछ भी टफ नहीं है, इसका मतलब है रिमेनिंग एक्टिव थ्रू आउट योर जॉब, रिमेनिंग एक्टिव फॉर ऑल द टास्क। जो भी काम मिलते हैं और जो नहीं भी मिलते हैं, जो आपके प्रोफाइल में आते हैं, उनके लिए भी एक्टिव रहना। जो एचआर एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल है वो एक मल्टीपल प्रोफाइल है, वो एक ऐसा प्रोफाइल नहीं है जहां आप सिर्फ एक टाइप का काम कर रहे हैं। लाइक अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूं तो रिक्रूटमेंट में कुछ ऐसे स्टेप्स एंड प्रोसेसेस हैं, जरूर वो बहुत टायरिंग जॉब है, लेकिन वो एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है कि ये ही मुझे करना है। लेकिन एचआर एग्जीक्यूटिव का जो प्रोफाइल है वो है मिसलेनियस, मतलब उसमें बहुत सारी एचआर रिलेटेड चीजें आपको करनी होती हैं। कई बार हमें पता भी नहीं होता और कई बार बहुत रैंडमली चीजें आएंगी। तो अगर हमारे अंदर प्रोएक्टिविटी नहीं है, मल्टीपल टास्क को बहुत ऑर्गेनाइज वे में कंप्लीट कर लेना, खुद से चीजों को लेना, आगे बढ़ना और हमेशा इंस्ट्रक्शंस का वेट नहीं करते रहना। यस, अपने आप से अंदर से हमारे अंदर ये स्किल होनी चाहिए और ये एक इच्छा होनी चाहिए कि बस मुझे ये काम करना है और मुझे खुद से सर्च करना है। मतलब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, मुझे भी रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व किया गया है, तो इसके आगे आगे क्या क्या करना होगा, राइट? सो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। नाउ सेकंड आ जाएगी इंटरपर्सनल स्किल्स, और इंटरपर्सनल स्किल्स को मैंने सब डिवाइड कर दिया है 3 में। यस, इंटरपर्सनल स्किल्स में मैंने 3 चीजें ऐड कर दी हैं, बिकॉज अगर मैं अलग अलग स्किल्स ऐड करूंगी तो 5 की जगह वो 10-15 हो जाएंगे एंड अगेन बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट? इंटरपर्सनल स्किल्स में हम 3 चीजें सीख सकते हैं, और वो है फर्स्ट फेवरेट जो कि है कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकंड इज पीपल हैंडलिंग स्किल्स एंड थर्ड इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। एज मैं हमेशा बोलती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स आ जाएंगी, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पीछे के सारे सेशंस देखे हैं तो मैंने सब में डिस्क्राइब करा है। चलिए यहाँ भी एक बार कर लेते हैं डिस्कस। रीडिंग स्किल्स क्यों रिक्वायर्ड हैं? बहुत सारे सीवीज रीड करने हैं और बहुत कुछ एचआर में हमें पॉलिसीज रीड करनी है, बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम करनी है, तो रीडिंग स्किल्स वहां रिक्वायर्ड है। राइटिंग स्किल्स अगेन, जब हमें मेल सेंड करने हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया पे पोस्टिंग्स करनी है, ऑफर लेटर इशू करने हैं, अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने हैं, तो वहां राइटिंग स्किल्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग, अगर कैंडिडेट की बात ही सुनना नहीं आएगा तो फिर कैसे कैंडिडेट को हायर करेंगे, राइट? बहुत जरूरी है। और स्पीकिंग स्किल्स जो है, स्पीकिंग स्किल्स तो हम, अगर हमें बोलना ही नहीं आएगा एज एन एचआर तो कॉल पे क्या बात करेंगे। ओके, नाउ ये मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया है। खाली ये स्किल्स सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज नहीं होती हैं। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, इनका बहुत बड़ा रोल है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर लेवल पे एज एन एचआर, राइट? नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड, वो है पीपल हैंडलिंग स्किल्स। नाउ पीपल हैंडलिंग स्किल्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। जब आप बात कर रहे हैं किसी कैंडिडेट से तो वहां पर कैसे उसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, चाहे वो एक नॉर्मल लेवल का एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो सीनियर लेवल एम्प्लॉय है, बहुत जरूरी है पीपल हैंडलिंग स्किल्स। इन्फ्लुएंस कर पाना लोगों को, डिप्लोमेटिकली हैंडल कर पाना लोगों को। यस, डिप्लोमेसी कोई गलत चीज नहीं है, अगर हम सही तरीके से यूज कर रहे हैं तो डिप्लोमेसी इज अ गुड थिंग, बिकॉज वो हमें हेल्प करती है वो चीजें बताने में थोड़ा सा मक्खन लगाकर, जो कि सुनने में थोड़ी अनप्लेजेंट भी लगती है, राइट? सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है पता होना कि हम कैसे डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाई बोल रहे हैं, झूठ बोलेंगे कंपनी के बिहाफ पे, लेकिन जब हम हैंडल करते हैं लोगों को तो बहुत ज्यादा ये मैटर करता है कि हम अपनी बात को किस तरीके से रख रहे हैं, राइट? पीपल हैंडलिंग स्किल्स बहुत बड़ा टॉपिक है और ये स्किल बहुत जरूरी भी है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगी हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स। कहने की जरूरत नहीं है, एचआर है, फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप खुद ही प्रेजेंट नहीं कर सकते अपनी बात को प्रॉपरली तो काम कैसे चलेगा? नाउ प्रेजेंटेशन स्किल्स डजंट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अपीयरेंस। अपीयरेंस मैटर्स लॉट बट नॉट ओनली अबाउट अपीयरेंस। प्रेजेंटेशन, लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा हम बन गए और हो गया प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो नहीं। जब तक आप जो अपना थॉट है वो सामने वाले तक प्रॉपरली नहीं रख सकते और उसे वही चीज सेम नहीं समझा सकते जो आप रियल में मीन करना चाहते हैं,
तब तक प्रेजेंटेशन स्किल्स जस्टिफाई नहीं होती। आपको हर चीज को उस तरीके से प्रेजेंट करना है जिस तरीके से आप चाहते हैं कि वो दूसरे तक पहुंचे। सो इसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है हर लेवल पे एचआर के, राइट। नाउ थर्ड आ जाएगा टेक स्किल्स। टेक स्किल्स या आईटी स्किल्स, कुछ भी कह लीजिए। बहुत सारा काम डिजिटल है। कोविड नहीं भी था तब भी बहुत ज्यादा काम हमने डिजिटली किया है। उससे पहले भी हम करते थे। बहुत सारे एचआर सॉफ्टवेयर हैं जो आपको चलाने पड़ेंगे, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करनी पड़ेगी, जॉब पोर्टल्स पे पोस्टिंग करनी पड़ेगी, और बहुत सारा डेटा आपको डिजिटली एक्सेस करना पड़ेगा। यस, नेटवर्किंग सब डिजिटल है। तो वहां अगर आप टेक सेवी नहीं है, अगर आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं लॉगिन्स करने में, आईडी पासवर्ड्स इधर से उधर रखते हैं, वही सब मैनेज नहीं कर पाते, तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। टेक सेवी होना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी जल्दी सीखना जरूरी है। जो जो चीजें आ रही हैं मार्केट में, लेटेस्ट ट्रेंड्स जो आ रहे हैं, उन्हें बहुत जल्दी जल्दी सीखते रहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी ही आपको सिखाएगी, कोई न्यू सॉफ्टवेयर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। आजकल हर चीज के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, राइट। सो इट्स बेटर कि आप इधर उधर की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करें। आप वो ट्यूटोरियल्स वॉच कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, टेक सेवी बन सकते हैं। जितना आप ये चीजें प्रैक्टिस करते रहेंगे, एमएस ऑफिस में कभी एक्सेल में कुछ प्रैक्टिस कर लिया, कभी वर्ड में कुछ प्रैक्टिस कर लिया, कभी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कुछ प्रैक्टिस कर लिया, कभी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस कर लिया, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट। ये चीजें खाली ये नहीं है कि मुझे एचआर एग्जीक्यूटिव का जॉब मिलेगा मैं तब जाके चेक करूंगा, नहीं, तब इतना टायरिंग हो जाएगा कि सिर्फ आप वही चीजें बहुत ही बर्डन में और फोर्सफुली चेक कर पाएंगे जो कि जॉब के लिए चाहिए। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा चीजें आती होंगी तो आपका वहां भी टाइम बचेगा। ओके, नाउ फोर्थ आता है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। नाउ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स क्या होती हैं? कन्फ्लिक्ट क्या है? कहीं भी ऐसी सिचुएशन जहां पर दो जनों के बीच में या कुछ जनों के बीच में मतभेद है। यस, कन्फ्लिक्ट इज समथिंग जो मतभेद है। उसका मीनिंग ये नहीं है कि एक पर्सन गलत है या दूसरा पर्सन गलत है। वो एक ऐसी चीज है, हर पर्सन अपने आप को समझता है मैं सही कह रहा हूँ, एम्प्लॉय सही है, एम्प्लॉय सही है, ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय सही है, और दूसरे की बात हम समझना नहीं चाहते। लेकिन यही काम आ जाता है एचआर का। आपको ग्रीवियंस सॉल्व करने पड़ेंगे। बहुत सारे एम्प्लॉइज के बहुत सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट होंगे जो बिना बात के होंगे और अराइज हो रहे होंगे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। वो चीजें आपको इम्प्रूव करनी है। वो चीजें आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर आप में कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स होंगी, अगर आप उन चीजों में घुसकर काउंसलिंग कर सकते हैं, लोगों की समझ सकते हैं कि असल में प्रॉब्लम क्या आ रही है। ऐसा नहीं है कि बस आप भी प्रोवोक हो गए सुन के कुछ भी हो रहा है अगर ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो ये लोग गलत ही कह रहे हैं। यहाँ इस तरीके से हैंडल करके सिचुएशंस हैंडल नहीं होती। बल्क ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं या एक भी एम्प्लॉय है तो आपको उसकी बात प्रॉपर्ली सुननी पड़ेगी और रिजॉल्व करनी पड़ेगी। और ये चीज आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि कन्फ्लिक्ट आपको रिजॉल्व करना है, ना कि इशू बहुत बड़े क्रिएट करने हैं। ओके, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीवियंस हैंडलिंग करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, मेंटरिंग करने के लिए, इवन ट्रेनिंग में भी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ओके, आ जाता है फिफ्थ और ये है लास्ट, यहाँ फाइनल कर रही हूँ, और ये है मेरा फेवरेट क्योंकि ये है कॉन्फिडेंशियलिटी। यस, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है तो एचआर इंडस्ट्री में तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। हर एक चीज, हर एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सब तक नहीं पहुंच सकती वो हमारे पास होती है। यस, और सबसे पहले भी होती है कई बार। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हमारे पास होते हैं सही और गलत के वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो टाइमली लोगों के पास आने हैं और आपके पास पहले आ गए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, फ्रेंडशिप्स, रिलेटिव्स, रिलेशंस, ये सब अलग छोड़कर हमें ये ध्यान रखना है कि उनको कैसे सिर्फ अपने तक रखना है और जब टाइम आए तब उसे डिस्क्लोज करना है। ओके, सो बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंशियलिटी। खाली इसीलिए नहीं, पॉलिसीज बनती हैं, वहां भी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। इवन एम्प्लॉय, एक एक एम्प्लॉय का डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है। ये नहीं होता कि आप किसी के क्लोज फ्रेंड है तो आपने उसकी दूसरे फ्रेंड की बहुत सारी चीजें बता दी या किसी तीसरे एम्प्लॉय की कुछ चीजें बता दी दूसरे एम्प्लॉय को। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एचआर। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो बहुत चीजें मेसी कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दैट्स नॉट गुड। ओके, आपको प्रोफेशनल रहना है, सोचना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके स्किल्स का और आपके जॉब प्रोफाइल का भी, राइट।
सो ध्यान रखना है, मेरी तरफ से डन है। HR इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स में हम कितने सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स देख चुके हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोफाइल्स के। सबसे पहले हमने देखा था नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि पेंडेमिक में हमसे पूछे जा सकते हैं, राइट? लाइक लॉकडाउन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपने क्या लर्न आउट करा, आपने क्या सीखा, अपना टाइम कैसे स्पेंड किया, राइट? आई होप सो आपने वो सारी वीडियोस देख लिए होंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किए HR रिक्रूटर के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स कि क्या एज अ रिक्रूटर हमें पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर हम रिक्रूटमेंट प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो क्या क्वेश्चन एंड आंसर्स हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम किसी फ्रेशर प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स क्या होंगे। और आज बारी आ जाती है मोस्ट अवेटेड सेशन की, और वो है HR एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यस, हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं HR एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसमें मैं बताऊंगी आपको अगर आप जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए, यस HR एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए किसी भी कंपनी में, कोई भी टाइप की कंपनी में, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ HR एग्जीक्यूटिव जो प्रोफाइल है ये बहुत ही जनरल प्रोफाइल है, लाइक बहुत ही कॉमन प्रोफाइल है। अगर आप HR में स्टेप इन होना चाहते हैं और किसी पर्टिकुलर फील्ड में नहीं जा रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को चूज नहीं कर रहे हैं, लाइक आप रिक्रूटमेंट पे नहीं जा रहे हैं, आप पेरोल में नहीं जा रहे हैं, तो एक HR एग्जीक्यूटिव ऐसा प्रोफाइल है जो कि एक जनरल प्रोफाइल है, जिसमें अगर आपको HR इंडस्ट्री में स्टेप इन करना है तो अगर आप यहाँ से एंटर होते हैं तो बहुत ज्यादा स्कोप मिल सकता है, बिकॉज इस प्रोफाइल में आपको बहुत सारी चीजें मल्टीपल सीखने को मिलेंगी HR डिपार्टमेंट की। यस, जैसे कि हम कह सकते हैं HR ऑपरेशंस, जैसे कि HR जर्नलिस्ट, राइट? सो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है, नाउ इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे 5 क्वेश्चंस टोटल में देने वाली हूँ, 10 क्वेश्चंस, और सीरीज में जो 5 क्वेश्चंस आएंगे स्टार्टिंग के वो जनरल क्वेश्चंस हैं, वो बिल्कुल ही जनरल है। वो किसी भी प्रोफाइल के लिए आप जाएंगे, नॉट ओनली HR, किसी भी प्रोफाइल के लिए जाएंगे तो ये 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, खासकर जब आप एक फ्रेशर हैं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सबका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, और वो हो सकता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, सो ये क्वेश्चन का आंसर आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये अपने आप में 10-11 मिनट का सेशन है, तो मैं यहाँ नहीं बता सकती। इनफैक्ट जो मैं ये 5 क्वेश्चन बताऊंगी जनरल, इन सभी के सेशंस बने हुए हैं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करने पड़ेंगे। अगर मैं वो सेशंस बताऊंगी अलग से तो अब वो अपने आप में 10-10 मिनट्स का एक सेशन है, वो आप वहां से चेक कर सकते हैं। HR एग्जीक्यूटिव के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन हो सकता है आपका रिलेटेड टू स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, मतलब आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। थर्ड हो सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ, जो कि है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो। और फिफ्थ क्वेश्चन हो सकता है व्हाई शुड वी हायर यू। नाउ ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, किसी भी प्रोफाइल के लिए जाएंगे तो आंसर उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, लेकिन आंसर का जो देने का स्टाइल है वो सेम रहेगा। ओके, सो ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं, इन पे प्रॉपर पूरे सेशंस बने हुए हैं। कोई सेशन नहीं मिलता है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका या तो आपको लिंक शेयर करूंगी या फिर सेपरेट सेशन बना दूंगी, राइट? अब आ जाते हैं हम अपने बेसिक HR एग्जीक्यूटिव क्वेश्चंस पे, और वो अब स्टार्ट होता है 6th क्वेश्चन से। नाउ आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ HR एग्जीक्यूटिव। ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है, ये इसलिए पूछा जा सकता है बिकॉज आप उसी पोजीशन के लिए वहां पे आ रहे हैं, तो आपने क्या प्रॉपरली जॉब डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया है या नहीं कर लिया है। सबसे पहला रीजन इस चीज को देखने का ये है। दूसरा, आप इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली समझते हैं या नहीं। अगर आप उनको रिस्पॉन्स करेंगे प्रॉपरली, आप बताएंगे कि ये 10-15 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उन्हें समझ आएगा कि हाँ आप कम से कम ये चीजें समझते तो हैं, अगर फ्रेशर भी है तो भी, राइट? सो इसका एक सेशन बना हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। प्रॉपर एक 11-12 मिनट का सेशन है जिसमें मैंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हुई है HR एग्जीक्यूटिव की। नाउ 7th क्वेश्चन आता है स्किल्स रिलेटेड।
नाउ दे कैन आस्क यू व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम एन एचआर एग्जीक्यूटिव या फिर एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। यस, क्योंकि एचआर एग्जीक्यूटिव एक जनरल प्रोफाइल है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है एक एचआर प्रोफेशनल बनने के लिए या फिर एक एचआर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। और इसी के साथ ही मैं ऐड कर सकती हूँ या तो ये क्वेश्चन स्किल बेस्ड हो सकता है या वो आपसे एचआर के बारे में भी पूछ सकते हैं, एचआर प्रोफाइल के बारे में भी पूछ सकते हैं। ओके, सो ये भी सेशन बना हुआ है ऑलरेडी, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, राइट। नाउ 8 क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रिक्रूटमेंट। यस, क्योंकि एक एचआर एग्जीक्यूटिव को हम रिक्रूटमेंट के पर्पज से भी हायर कर सकते हैं। हो सकता है जब आपको एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए हायर किया जाए तो उसमें मेंशन हो कि 70% रिक्रूटमेंट प्रोफाइल है एंड 30% जर्नलिस्ट प्रोफाइल है। ओके, सो उस केस में रिक्रूटमेंट से तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट एंड व्हाट आर इट्स स्टेजेस और व्हाट आर इट्स प्रोसेसेस। मतलब रिक्रूटमेंट क्या है और इसकी क्या स्टेजेस होती हैं, इसके क्या प्रोसेस है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और हम पता नहीं कितनी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट एचआर रिक्रूटर के 11 सेशंस में हमने रिक्रूटमेंट ही डिस्कस किया है। ओके, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको चलिए यहाँ पे बता देती हूँ। रिक्रूटमेंट हमारा फिलिंग ऑफ जॉब वैकेंसीज है, हायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज है और इसके कुछ बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसी से एंड फाइनली हायरिंग, सिलेक्शन एंड ऑन बोर्डिंग या ओरिएंटेशन पे इसका एंड हो जाता है। ओके, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बेस हो सकता है कि भाई रिक्रूटमेंट वाले पर्सन का कितना लास्ट तक रोल है, मतलब उसको खाली हायरिंग सिलेक्शन तक छोड़ दिया गया है या भाई ऑन बोर्डिंग ओरिएंटेशन भी वो ही कराएगा। ओके, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसी, उसके बाद ड्राफ्टिंग ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, उसके बाद आपकी सोर्सिंग, देन स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग में आपकी कोल्ड कॉलिंग, कंडक्टिंग इंटरव्यूज, कोऑर्डिनेटिंग विद द हायरिंग मैनेजर और उसके बाद आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, रेफरेंस चेक, इशूइंग ऑफ ऑफर लेटर एंड फाइनली रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग एंड सिलेक्शन हो गया आपका। और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑन बोर्डिंग या ओरिएंटेशन। ओके, सो ये हो गया हमारा शॉर्ट में मैंने बता दिया रिक्रूटमेंट, लेकिन इसकी सारी ये प्रोसेसेस से क्वेश्चंस हो सकते हैं कि वो आपको बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं जब आप ये प्रोसेस बताएंगे कि सोर्सिंग क्या है, स्क्रीनिंग क्या है, कोल्ड कॉलिंग कैसे करोगे, राइट, जॉब पोर्टल्स कैसे काम करते हैं, जॉब पोर्टल्स पे कैसे पोस्टिंग करोगे, राइट। सो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन खाली मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन बोला है लेकिन इसके बहुत सब पार्ट्स हैं, या तो वो सब पार्ट्स आपसे अलग से पूछे जा सकते हैं या फिर ये खाली रिक्रूटमेंट पूछा जा सकता है। ओके, ये मैं इसलिए इतना डीपली बता रही हूँ बिकॉज आप कई बार हो सकता है इंटरव्यू फेस करें और सोचे कि यार ये क्वेश्चंस तो बताए ही नहीं गए थे, मैम ने जब सेशन देखा था मैडम आपका तो आपने ये क्वेश्चंस तो नहीं बताए थे। तो स्ट्रेट क्वेश्चंस ना आते हुए या स्ट्रेट क्वेश्चन में अगर नहीं बता रही हूँ तो जो इसके अंदर जो ये सारी प्रोसेसेस है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ओके, जितनी प्रोसेसेस है उन्हें बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक एक प्रोसेस को अपने अंदर बिल्कुल इम्बाइब कर लीजिए कि इसके बाद क्या होता है क्या होता है क्या होता है। कोल्ड कॉलिंग, कॉलिंग स्क्रिप्ट, इस पर एक बहुत अच्छा सेशन बना हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि भाई कैसे होती है। किसी को फर्स्ट टाइम कॉल करना है तो मुझे अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना, उससे क्या क्या चीजें पूछनी होंगी, राइट। सो ये सारी चीजें आप प्रिपेयर कर लीजिए। जॉब पोर्टल्स क्या होते हैं, जॉब पोस्टिंग की क्या बेसिक चीजें होती हैं, इन सबके सेशंस हैं तो ये आप प्लीज जरूर चेक करें। बिकॉज खाली आप ये अगर सोचे कि भाई मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर्स ऐसे पता चल जाए और मैंने रट के चला जाऊं तो वो वाला काम यहाँ नहीं चलेगा। और एक चीज मैं बार बार कह रही हूँ, खाली एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए ही नहीं है ये, आप अगर एचआर ऑपरेशंस के लिए जाते हैं, एचआर जर्नलिस्ट के लिए जाते हैं तो भी ये क्वेश्चंस एप्लीकेबल होते ही हैं। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन आ जाएगा, ये तो हो गया हमारा 8th क्वेश्चन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। नाउ आ जाएगा हमारा 9th क्वेश्चन एंड दैट 9th क्वेश्चन इज पेरोल प्रोसेसिंग। नाउ दिस पेरोल प्रोसेसिंग पर बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज पेरोल या व्हाट इज पेरोल प्रोसेसिंग, या फिर पेरोल में जो जो चीजें यूज होती हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाइक पीएफ एक्ट के बारे में बताएं, ईएसआई एक्ट के बारे में बताएं, पीएफ कब एप्लीकेबल होता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होता है, कितने आपके एम्प्लॉइज होते हैं तो पीएफ एक्ट लगता है, कितनी सैलरी मिनिमम डिसाइड होती है जो पीएफ लगता है, ईएसआई का क्या प्रोविजन है,
क्या रेट है, क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों पे करते हैं, ESI का क्या सेम रेट होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए, राइट। ऐसे ही TDS रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रोफेशनल टैक्स से भी वो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई सब पे एप्लीकेबल होता है, राइट। सो अगर आप से पेरोल के बारे में पूछा जाएगा तो खाली ये नहीं है व्हाट इज पेरोल या व्हाट इज पेरोल प्रोसेसिंग, पेरोल के बारे में ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। अगर वहां पर मेंशन है कि आपको पेरोल के लिए भी हायर किया जा रहा है तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर ये है कि रिक्रूटमेंट थोड़ा सा पार्ट है और पेरोल काफी ज्यादा पार्ट है वहां पे, तो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ओके। सो ध्यान रखिए इसका भी। नाउ 10th क्वेश्चन आ जाता है लास्ट, और वो हो सकता है एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और जो और रूल्स हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक कंपेंसेशन एंड बेनिफिट से आपसे पूछ सकते हैं, पॉलिसीज कितनी टाइप की होती हैं, लीव पॉलिसी में कौन कौन सी लीव्स होती हैं, कैसे कैसे पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बिल्कुल जनरल है। नाउ मैंने आपको सबके आंसर टाइप बता दिए कि कैसे देने हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें से कोई भी सेशन मैं आपके लिए करूं, डिटेल में करूं, कोई भी आप इसमें से सेशन देखना चाहते हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे सेशन मेरे पास हैं, आप चेक कर सकते हैं। चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनी हुई हैं, बहुत सारे सेशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट ये सारे सेशंस मेरे चैनल पे हैं। आप कोई एक्ट देखना चाहते हैं, किसी भी चीज के बारे में डिटेल देखना चाहते हैं, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं सेपरेट सेशन बनाऊंगी। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी आंसर करूंगी, राइट। सो ये हो गई मेरी तरफ से डन। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कुछ जो बेसिक चीजें हैं उनको स्टडी करके जाएं, बहुत हेल्पफुल होगा। खाली इंटरव्यू के लिए नहीं, अगर आप इंटरव्यू क्लियर भी कर लेंगे तो उसके बाद जॉब में काम कैसे करेंगे। रोज रोज तो कोई भी सारी चीजें नहीं बताएगा, वहां भी प्रॉब्लम आएगी। तो सारे सेशंस इसलिए देखते रहें क्योंकि आपको नहीं पता कि ऑन जॉब आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये हेल्पफुल है या नहीं है, राइट। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके जाइएगा। आई होप सो आपने कर लिया होगा अब तक। एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।